गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस मैं पहले ना डोर क्लोज कर लेती हूँ। तो गाइस बात ऐसे है, कल शाम को तकरीबन 6:30 के करीब सासू माँ गिर पड़े हैं बाथरूम में ना। तो उन्हें ऐसे तो जजमेंट ऐसे ही हो रहा है कि उन्हें ऐसे चोट ही लगी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब पर बुज़ुर्गों का शरीर है तो गाइस अपने शरीर से गिरें तभी तो लग जाती है। तो बाजू में वो दर्द बता रहे हैं और साथ में यहाँ हथेलियों में ऐसे गिरे हैं वो। तो आज उन्हें ना एक्सरे के लिए लेके जा रहे हैं। तो मेरा घर का काम हो गया सारा, मैंने सारा काम कर लिया जल्दी जल्दी ताकि उन्हें टाइम से लेके जाए। और वैसे तो रात को डॉक्टर गांव में हमारे डॉक्टर है तो वो बुला लिया था हमने। तो इंजेक्शन वगैरह तो वो दे के गए थे। तो अभी बस हम उनको लेके जा रहे हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और साहब जी निकल गए हैं। तो मैंने भी डोर क्लोज किया और आओ आओ चलते हैं। तो ये देखो ये चल पड़े। ये जा रहे हैं सासू माँ। इस मक्की तोड़नी थी हम लोगों ने, पक गई ये मक्की। और ये देखो पक्षियों ने कैसे खा ली, कैसे कर दिए सारी की सारी नंगी। तो तोड़ लेनी थी हमने क्योंकि पक की गई है। तो आज पता नहीं अगर पीछे से बंदर आए ना गाइस तो हो जाएगा आज तो इनका काम। घर पे कोई भी नहीं है। अब बैठ के सासू माँ जाके पैरा पीठ पे। तो साहब जी मोड़ रहे हैं गाड़ी। ये देखो गाइस मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल आके। और हॉस्पिटल में है बहुत रश। ये देखो कितने बुजुर्ग आ रहे हैं। दोनों तरफ बहुत ही लाइनें लगी हुई हैं। ये देखो इस तरफ भी। तो गाइस हम चल पड़े वापिस हॉस्पिटल से और माता जी का एक्सरे हो गया। उसमें थोड़ी छोटी सी हड्डी जो वो क्रैक बताई और उसके लिए उन्हें बांध दिए बेल्ट। और दिन के शायद बज गए हैं 2 और अब हम अभी हुए फ्री। तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो आओ अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे का व्यू। ये देखो कितनी बड़ी स्लाइडिंग हो गई है। तो सुबह हम गए थे तो इसको इस पत्थर को तो जेसीबी तोड़ रही थी पर नहीं टूटा अभी भी। और ये देखो व्यू यहाँ से। और ये है वाटरफॉल। और ये सामने ब्यास नदी। तो ये देखो रोड पे ना बजरी बिछने से ना रोड थोड़ा ठीक हो गया है अब चलने लायक। पहाड़ी पानी है ब्यास नदी में बिल्कुल काला। देखो तो गाइस ये हमारा रोड है जिसे कहते हैं कि हम पहाड़ी हैं। तो ये पहाड़ के नीचे से हमारा रोड जाता है और नीचे की तरफ जो वो ब्यास नदी बह रही है। तो हमें तो दोनों तरफ से भी खतरा है। अगर ऊपर से कहीं भी खतरा तो
सीधे नीचे ब्यास नदी में, और ब्यास नदी का जल स्तर भी आपको पता है आजकल बहुत है। बहने वाला तो बहुत है, कम तो नहीं है, बहुत है। और गाइस तो ये देखो, ये हमारे रोड का काम भी चला हुआ है, और ये साथ में छोटे छोटे वाटरफॉल भी है। तो रोड पे तो गाइस रोड ही बिछ गई है ना, अभी हमारे रोड का काम चला हुआ है, तो चारों तरफ जो वो मिट्टी मिट्टी है साइड में। और ये देखो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, अभी भी काम जो है ना रोड का वो चला हुआ है। तो यहीं पे क्रशर भी है, जो यही पत्थर को काट काट के रोड पे डाल रहे हैं, और ये रोड हो गया है। और ये पूरी मशीनरी बड़े बड़े ट्रक है, और साथ में जेसीबी है, बिल्डिंग का मटीरियल और लेबर भी भरपूर मात्रा से लगी हुई है। चारों तरफ से जोरों शोरों पे काम जो वो रोड का चला हुआ है, डबल हो रहा है गाइस हमारा रोड जो बरसात के टाइम में स्लाइडिंग का बहुत डर रहता है। तो ये देखो, और इस बार बरसात में सभी जो है छोटे छोटे नाले उन्होंने रोड तोड़ ही रखा है। बिल्कुल हम व्यास नदी के किनारे किनारे से आते हुए आप देख ही सकते हैं, यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये है गाइस पहाड़, तो हम पहाड़ी। तो गाइस हम पहुंच गए आके घर, और हमारे घर आए हुए हैं छमाई लेने वाले। तो ये आ गए हमारे घर, बजाएं बजा तो हमें तुह नहीं, मैंने वो फोन पे करा दे ना गाना, हां मैं तुह जो करा दी रिकॉर्ड। अच्छा तंदुरुस्ती रखिया बाबा, कार गृहस्थी का पहरा रखिया, सुख सलीटी रखिया मालका, सुख रखी लखदाते पीर मालजन वादा करी कमाई च बरकत पाई, जोड़ियां सलामत रखी या लखदाते पीर अपनी शमाई गुल करा बाबा, सुख सलीटी रखिया, कार गृहस्थी का पहरा रखिया, सुपने सनंदर उमारी समारी रेक चीज़ा पर पहरा रखिया, तंदुरुस्ती रखिया मालका, पूरी चुक गलती फलती माफ करिया, सुख सकीदी रखिया, अपनी शमाई गुल करे मालका, तंदुरुस्ती रखिया, बच्चियां पर पहरा रखिया, बजुर्गों पर पहरा रखिया, कार गृहस्थी पर पहरा रखिया, सुख सकीदी रखिया मालका, बीमारी समारी रेक चीज़ा पर पहरा रखिया, तंदुरुस्ती रखिया मालका, अपनी शमाई गुल करे बाबा, सुख सकीदी रखिया, तंदुरुस्ती रखिया मालका। तो गाइस शाम के 5 बज गए और मेहमान आने शुरू हो गए। तो आज गांव से एक बहन आई है और मासी जी आए हैं, और साथ में बड़ी जेठानी भी बैठी हुई है। तो चाय का भी टाइम हो गया है, तो मैंने बोला मैं जल्दी से चाय बना देती हूँ, है ना। मेहमान आए थे तो मैंने चाय दे दी उनको, और आ गए तो मैं आ गई और चाय बनाने, और मैं वहाँ पे वीडियो भी नहीं बना पाई, बातें करती रह गई। तो ये आ रही है डंडे वाली मौसी, और साथ में जेठानियाँ हैं। ये आ रहे हैं, इनकी सासू माँ गिरी है ना, तो देखने आ रहे हैं इनको लोग। हमको दिखा दो, बाजू टूट गई है उनकी। ये चले गए। तो गाइस मौसी के जाने के बाद ना गांव के और भी आ गए। एक टोली जा रही थी तो दूसरी आ रही थी, तो ऐसे गांव वालों का सिलसिला लगा रहा तकरीबन कोई 6 बजे तक। तो मेरे को तो यही हो गया, आए मेहमान और उन्हें चाय पानी के लिए, तो फिर मैंने बोला थोड़ी सी हम मक्की भी तोड़ लेते हैं। तो
2-3 बोरी हमने मक्की की भी तोड़ी, क्योंकि गाइस पूरी मक्की ख़राब हो रही है। तो मैंने सोचा पता नहीं कल बारिश हुई तो मुश्किल हो जाएगी ना, तो इसलिए ना गाइस। और फिर शाम के टाइम और भी मेहमान आएंगे, तो मैंने साहब जी को बोला कि आप जल्दी जल्दी करो, काम तोड़ लेते हैं मक्की। और गिरे हैं तो लोग गिरे हैं तो लोग देखने तो आएंगे ही। हमारे यहाँ ये रिवाज है, अगर कोई बीमार हो और या कुछ भी हो तो उन्हें देखने जाते हैं हमारे यहाँ। तो ये नहीं है भाई हमारे यहाँ हम भी जाते हैं, जब कोई बीमार हो या किसी को कुछ हुआ तो हम भी जाते हैं उनके दुख में बैठने के लिए ना। तो इसलिए हमारे गांव से भी आ रहे हैं, जिसे भी पता चल रहा है कि हमारी सासू माँ गिरी हैं, तो वो देखने और उनका हाल चाल जानने वो आ रहे हैं। तो इसलिए गाइज मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ। ये अब तो 21 दिनों का है। ठीक है गाइज, छोटी ननद और उनके बेटा भी आ गए, तो उनको भी चाय पानी देने के बाद ना मैं अब किचन में जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को खाना बनाना है, डिनर बनाना है। और शाम के 8 बज गए हैं, लेट हो गए। हमने मक्की तोड़ी 2-3 बोरियां और लेट हो गए हम। फिर मेहमान आ गए, उनसे बातें करी थोड़ी सी। तो अब जो मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। तो ठीक है गाइज, अब मिलते हैं कल। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो टेक केयर, बाय बाय।